बच्चों आज हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास न्यू बुक की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन, चूज द राइट ऑप्शन। यानी एमसीक्यूज है, 4 में से एक ठीक होगा, आपने उसको टिक करना है। तो पहला एमसीक्यूज देखें, अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा की पावर 4 इक्वल होगा। तो देखते हैं, ये लिखा हुआ है अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा की पावर 4। तो बच्चे अयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, देन प्लस है अयोटा की पावर 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना अयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई टू 4 हो जाएगा। नाउ ये है -1 प्लस ये है अयोटा का स्क्वायर यानी अगेन -1, और अयोटा के स्क्वायर के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें -1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो बच्चे -1 का स्क्वायर होता है +1। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर पावर 2 है ना, तो प्लस हो जाएगा। अब माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 0 बच जाएगा। सो आप ऑप्शन नंबर बी 0 को टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखें, रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा इज। तो सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 - 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा। सो लिखते हैं 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। अब जब मल्टीप्लाई हो रही हों चीज़ें, तो पहली चीज़ को या पहले लेटर को, पहले डिजिट को अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है। सो पहले 2 है, उसको अगली ब्रैकेट 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देना है। देन जो दूसरी चीज़ है वो है -3 आयोटा। सो -3 आयोटा को अगली ब्रैकेट यानी 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देना। नाउ 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। देन 2 × प्लस का 3 आयोटा, तो 3 2 6 हो जाएगा, और साथ में आयोटा यानी प्लस का 6 आयोटा। देन -3 आयोटा इंटू 2, तो माइनस का 6 आयोटा। ठीक है, 3 आयोटा इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। देन माइनस का 3 आयोटा इंटू -3 आयोटा, सो -3 × 3 9, एंड आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नाउ प्लस का 6 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा 4, देन -9, और बचे -9 के साथ है अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। देन 4 -9 इंटू -1, तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो 4 + 9 हो जाता है 13। तो 13 आपका फिलहाल जवाब आया है। आपसे पूछा गया रियल पार्ट बताएं। रियल पार्ट क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x + अयोटा y, तो इसमें जो अयोटा के साथ y लिखा है ना बच्चे, हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो अयोटा के बगैर है वो होता है रियल पार्ट। तो मुझे बताएं, क्या ये जो 13 निकला है, क्या ये अयोटा के साथ लिखा है या अयोटा के बगैर है? तो आप कहेंगे ये तो अयोटा के बगैर है, क्योंकि अयोटा नज़र ही नहीं आ रहा। इसका मतलब है यही रियल पार्ट है। ठीक है, तो 13 आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, 13 को मैं यूं लिख सकता हूं 13 + 0 अयोटा, क्योंकि 0 अयोटा 0 ही होता है ना, तो 13 में 0 ऐड करें तो 13 ही रहेगा। तो फिर ये 13 हुआ रियल पार्ट, अयोटा के साथ वाला 0 हुआ इमेजिनरी पार्ट। तो हमसे रियल पार्ट पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ 3 देखें। अब आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछा गया, तो बच्चे इमेजिनरी पार्ट होता है अयोटा के साथ वाला, तो 2 - अयोटा इंटू 2 + अयोटा। अगर आप गौर करें तो ये वो वाला फार्मूला नहीं बन रहा, a - b इंटू a + b, यानी 2 - अयोटा इंटू 2 + अयोटा। सो क्या ये फार्मूला कैसे होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यानी a - b इंटू a + b होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब a कौन सी है, पहली वैल्यू, और b कौन सी है, दूसरी वैल्यू। देखिए ना, पहली वैल्यू के नीचे a लिखा और दूसरी वैल्यू के नीचे b, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, देन माइनस b का स्क्वायर,
तो बच्चे b कितना है, अयोटा, उसका स्क्वायर। नाउ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, देन माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, अयोटा स्क्वायर -1, देन 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 4 + 1 हो जाता है 5। तो ये आपके पास निकला है जवाब। बट आपसे पूछा गया इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो देखें, इमेजिनरी पार्ट होता है जो अयोटा के साथ लिखा हो वो वाला। अब ये 5 निकला है, इसमें तो अयोटा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इसको मैं सेम तरीके से लिख सकता हूँ, 5 + 0 अयोटा, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो अयोटा के साथ क्या है, 0। तो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, मीन ऑप्शन ए 0 आपका राइट ऑप्शन होगा। अब देखें, x + अयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी। ये नंबर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ये है x + अयोटा इंटू y। ये प्योर इमेजिनरी कब होगा बच्चे? प्योर इमेजिनरी से मुराद है कि देखें ना, अयोटा के साथ y जो लिखा है इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और ये जो x लिखा है इसको रियल पार्ट बोलते हैं। अब इसके अंदर x रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट y भी है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ इमेजिनरी हो जाए तो मुझे x को ख़त्म करना पड़ेगा। तो x को ख़त्म करने से मुराद क्या है, x को मुझे 0 करना पड़ेगा। तो अगर x 0 हो जाए यानी रियल ख़त्म हो जाए तो सिर्फ अयोटा वाला यानी इमेजिनरी बच जाएगा। ठीक है, सो x + अयोटा y प्योर इमेजिनरी कब होगा? जब x यानी रियल पार्ट 0 होगा। सो x = 0, बी ऑप्शन ठीक ऑप्शन वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 अयोटा? अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मान ले बच्चे आपके पास है 5, एडिटिव का लफ्ज़ का मतलब होता है ऐड करना, तो मैं इसमें ऐड करता हूँ। ऐसी क्या चीज़ के जवाब 0 हो जाए? 5 में ऐड करूँ, ऐसी क्या चीज़ के जवाब 0 हो जाए? तो आप कहेंगे कि -5 ऐड कर दें, क्योंकि 5 और -5 कैंसिल होके 0 हो जाता है। तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ, -5। सिमिलरली अगर मैं 10 लिखूं और उसमें ऐड करूं, ऐसी क्या चीज़ के जवाब 0 हो जाए? आप कहेंगे 10 के साथ -10 को ऐड कर दें, क्योंकि 10 और -10 कैंसिल हो जाएंगे, जवाब 0 आ जाएगा। सो 10 का एडिटिव इन्वर्स होता है -10। सिमिलरली अगर मैं 5 - 2 अयोटा का एडिटिव इन्वर्स पूछ रहा हूँ आपसे, सो आप क्या करेंगे, 5 - 2 अयोटा के पीछे माइनस लिख देंगे, क्योंकि 5 का एडिटिव इन्वर्स कैसे निकला, 5 के साथ माइनस लिख दिया। 10 का कैसे निकला, 10 के साथ माइनस कर दिया। तो 5 - 2 अयोटा का कैसे निकलेगा, 5 - 2 अयोटा के साथ माइनस कर देंगे। तो अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, सो -5 से मल्टीप्लाई होके -5 हो जाएगा, देन माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 अयोटा आ जाएगा। सो -5 + 2 अयोटा। देन अब देखें ये वाला डी ऑप्शन, -5 + 2 अयोटा, ये ठीक वाला ऑप्शन। छठा एमसीक्यूज, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1 + अयोटा? इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ ये नंबर लिखा हुआ है 5, मल्टीप्लिकेटिव है यानी मल्टीप्लाई करवाना है, ऐसी क्या चीज़ को कि जवाब 1 आए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 होता है और एडिटिव इनवर्स में 0 आना चाहिए, ये फ़र्क है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एक नंबर के साथ ऐसी किस चीज़ को मल्टीप्लाई करवाएं कि जवाब 1 आए? तो आप कहेंगे सर 1/5 को मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि ऊपर 5 और नीचे 5 कैंसिल होके 1 बच जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/5। इसी तरह से अगर मैं पूछूं 10 के साथ ऐसी क्या चीज़ को मल्टीप्लाई करवाऊं कि जवाब 1 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 10 के साथ 1/10 को मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा 1 और 1 आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ओवर वो चीज़ होती है।
जैसा कि 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/10 होता है, 5 का 1/5 होता है। तो अगर आपसे z का पूछा गया है और z क्या है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, इसका बच्चे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है तो आप क्या लिख देंगे 1/1 प्लस आयोटा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन अब थोड़ी सी बस कैलकुलेशन करनी है, वो देखें, जब आप बटे के नीचे ये वैल्यू आ जाती हैं तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं नीचे वाली का साइन चेंज करके, यानी 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा करके ऊपर और 1 माइनस आयोटा नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। इसको बोलते हैं कंजुगेट करना, आयोटा वाले का साइन चेंज करना, यानी प्लस आयोटा को माइनस आयोटा बना देना, इसको बोलते हैं कंजुगेट करना। अब ऊपर वाली 1 है इधर और इधर है 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 माइनस आयोटा ही आ जाएगा ऊपर। नीचे अगर आप देखें इधर है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a पहली वैल्यू है बच्चे वो ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले वाला, देन दूसरी वैल्यू है अयोटा b तो अयोटा का स्क्वायर। सिंपल है ना, 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, तो फार्मूला बनेगा पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस दूसरी वैल्यू यानी अयोटा और उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस अयोटा, नीचे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, देन माइनस है, देन अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर बच्चे हो जाता है -1। ठीक है, नेक्स्ट देखें 1 माइनस अयोटा ऊपर है और नीचे है 1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और साथ में 1, तो 1 प्लस 1। ठीक है, देन ऊपर है 1 माइनस अयोटा, नीचे है 1 प्लस 1 यानी 2। अब 2 को बारी बारी लिखना है, यानी 1 के नीचे भी 2 लिख देना है क्योंकि 2 बटे के कॉमन बटे में आ रहा है, सो 1/2 लिख देंगे माइनस अयोटा ओवर 2 लिख देंगे। एक लास्ट स्टेप कर लें, ये है 1/2 पहली वैल्यू, फिर है माइनस अयोटा के साथ बच्चे अगर 1 लिख दूं तो कोई इशू तो नहीं, क्योंकि 1 अयोटा का मतलब अयोटा ही होता है ना, सो -1/2 इंटू अयोटा, ये फाइनल आंसर आया है। सो 1/2 माइनस 1/2 अयोटा, सो सी ऑप्शन देखें 1/2 माइनस 1/2 इंटू अयोटा। ओके, सातवां एमसीक्यूज है, अगर z की वैल्यू 4 माइनस 3 अयोटा हो देन z इंटू जी बार मालूम करना है। समझ गए, पहली बात z को लिख लेते हैं और z की वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा, देन आपको z बार निकालना है। बच्चे z बार का मतलब होता है कंजुगेट, z बार का मतलब क्या होता है कंजुगेट। कंजुगेट आपको पता ना कैसे लेते हैं, अयोटा वाली के साथ जो साइन होता है वो चेंज कर देना है, जैसा कि यहाँ पे माइनस है तो नीचे लिख देना है प्लस 3 अयोटा, तो जस्ट अयोटा वाली का साइन चेंज करना है और इसको बोलते हैं कंजुगेट, और इसको हम z बार से मेंशन करते हैं। अब आपके पास z और z बार निकल आए तो आपने z और z बार को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो देखें z मल्टीप्लाई z बार विल बी इक्वल टू, z की वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई z बार की वैल्यू है 4 प्लस 3 अयोटा। नाउ पहली वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, वो भी ठीक है बच्चे, एक और देखें ना तरीका, फार्मूला बन रहा है यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस b यानी दूसरी वैल्यू 3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू है 3 अयोटा उसका स्क्वायर। ओके, नाउ 4 का स्क्वायर बचे हो जाता है 16, देन माइनस 3 अयोटा का होल स्क्वायर, तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, देन अयोटा का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाता है माइनस का 1। नेक्स्ट देखें तो 16 माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 हो जाता है प्लस का 9,
तो 16 + 9 हो जाएगा 25। तो 25 आपका डी ऑप्शन राइट है जी। 8वां MCQs, कंजुगेट ऑफ 9 - 4 अयोटा। तो बच्चे कंजुगेट लेना मैंने कैसे बताया कि अयोटा वाली जो वैल्यू है उसका जो साइन है वो चेंज कर देना है। माइनस है तो प्लस कर दें, बाकी सारा कुछ वैसे ही। यानी 9 - 4 अयोटा का कंजुगेट होता है 9 + 4 अयोटा। सो 9 + 4 अयोटा ऑप्शन बी सही जवाब है। 9वां MCQs, अगर z की वैल्यू है 4 + 4 अयोटा देन z + z बार निकालना है। तो पहले z की वैल्यू लिख लो 4 + 4 अयोटा, ये आ गया z। z बार निकाल लेते हैं। z बार का मतलब क्या होगा 4 - 4 अयोटा। सिंपल अयोटा वाले का साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस बना दिया। अब आपको कहा गया z + z बार मालूम करें। सो बच्चे z + z बार विल बी इक्वल टू, पहले z की वैल्यू है तो वो है 4 + 4 अयोटा, देन प्लस है और फिर z बार है वो है 4 - 4 अयोटा। नाउ 4 + 4 अयोटा ब्रैकेट ओपन कर दें, प्लस है तो अंदर वाली ऐसे ही ओपन कर दें, यानी 4 - 4 अयोटा बन जाएगा। अब देखें, प्लस का 4 अयोटा और माइनस का 4 अयोटा कैंसिल हो जाते हैं, 4 + 4 हो जाएगा 8। तो ये आपका आंसर है जस्ट 8 वाला, ठीक है। तो ए ऑप्शन यानी 8 हमारा जवाब आ जाएगा। देन आखिरी 10वां MCQs देखें, अगर z की वैल्यू है 5 + 4 अयोटा तो z मोड फाइंड करें। बच्चे ये लिखा हुआ है z मोड, इसको क्या पढ़ना है, इसका पूरा नाम होता है मॉडुलस। मॉडुलस तो z मोड भी पढ़ लेते हैं और मॉडुलस भी पढ़ लेते हैं। तो z की वैल्यू है 5 + 4 अयोटा, z मोड मालूम करना है। तो z मोड के लिए कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने जो वैल्यू है ना 5 + 4 अयोटा, सबसे पहले उसके गिर्द ये मोड का सिंबल लगा देना है। देन इसका तरीका क्या होता है, पहली वैल्यू है 5, आप लिखें 5 का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, देन प्लस आता है दरमियान में, फिर दूसरी वैल्यू है 4 अयोटा के साथ वाली, वो है 4, तो 4 का भी स्क्वायर कर, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, एंड देन टोटल के ऊपर अंडर रूट कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब देखें, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और उसके ऊपर अंडर रूट है। बचे 25 + 16 हो जाएंगे 41 और उसके ऊपर अंडर रूट आ रहा है, तो ये आपका जवाब है अंडर रूट 41। सो डी ऑप्शन अंडर रूट 41 हमारा जवाब है। ओके बच्चे, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट है, इज 0 अ कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। आपसे पूछा गया क्या 0 भी कम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो पहले देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ऐसा नंबर जिसको आप x + y अयोटा की शक्ल में लिख सकते हो उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। और इसमें कम्प्लेक्स नंबर में जो x होता है वो होता है रियल पार्ट, x मतलब अयोटा के बगैर वाला, और जो y होता है बच्चे वो होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मीन्स अयोटा के साथ वाला। तो 0 कम्प्लेक्स नंबर तब होगा जब उसको x + y अयोटा की शक्ल में लिखा जा सकता है। देखें, अगर मैं 0 को ऐसे लिख दूं 0 + 0 अयोटा, तो 0 में कुछ भी ऐड कर दें तो 0 ही रहेगा ना, मतलब 0 में 0 अयोटा ऐड कर दें तो 0 ही रहेगा। तो 0 + 0 अयोटा दरअसल 0 ही लिखा हुआ। अब देखें, पहली वैल्यू है 0, आप इसको x कह दें, देन प्लस है, देन दूसरी वैल्यू भी 0 है, आप इसको y कह दें, और साथ में अयोटा है तो इधर अयोटा आ गया। तो इसका मतलब मैं 0 को पहले इस शक्ल में लेके जा सकता हूँ 0 + 0 अयोटा, और ये शक्ल तो बच्चे कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। अब दूसरा सवाल देखें, व्हाट इज द रिजल्ट। कह रहा है क्या जवाब निकलेगा जब आप मल्टीप्लाई करते हो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को
विद इट्स कंजुगेट, उसी के कंजुगेट के साथ। ठीक है, तो देखें सबसे पहले तो एक कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो मैं कम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ x प्लस वाई अयोटा, ये आ गया कम्प्लेक्स नंबर, मैं इसको z यानी z कह देता हूँ। देन कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले मैं कंजुगेट निकालता हूँ। तो बच्चे z का कंजुगेट लिखा जाएगा z बार, और कैसे निकालना है, x प्लस वाई अयोटा को माइनस वाई अयोटा लिख देना है, क्योंकि अयोटा वाई अयोटा के साथ प्लस है, तो वाई अयोटा के साथ माइनस लिख दिया, तो इसी को बोलना है कंजुगेट। तो अब मेरे पास z और z बार दोनों आ गए, तो अब मुझे मल्टीप्लाई करवाना है और रिज़ल्ट क्या निकलना है ये बताना है। ठीक है, तो अब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ z मल्टीप्लाई z बार, तो z की वैल्यू है x प्लस वाई अयोटा इंटू एक्स बार की वैल्यू है x माइनस वाई अयोटा। अब देखें ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर, a है पहली वैल्यू, इसका स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, b है दूसरी वैल्यू y अयोटा, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, पहली वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, देन माइनस है y के ऊपर स्क्वायर है तो y का स्क्वायर, एंड अयोटा का भी स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट देखें, ये है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इंटू अयोटा का स्क्वायर, बच्चे अयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1। ठीक है, अब माइनस का 1 और माइनस का y अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये जवाब निकलता है जब आप एक कम्प्लेक्स नंबर को अपने ही कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो। तो अब आप देखें, क्या इस वैल्यू में आपको अयोटा नज़र आ रहा है, आंसर इज़ नो। तो जब अयोटा नहीं है तो ये सारी चीज़ एक रियल नंबर होगी, क्योंकि अगर अयोटा होता तो वो होती इमेजिनरी, जबकि अयोटा इस पूरी वैल्यू में नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ, तो आपका आंसर आता है एक रियल नंबर, अयोटा ख़त्म हो जाता है। अब थर्ड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, स्टेट द कंडीशन। कंडीशन कहते हैं बच्चे शर्त को, यानी वो कौन सी शर्त है फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल, के दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएं, वो कौन सी शर्त है आपने बतानी है। तो मैंने दो कम्प्लेक्स नंबर पहले लिखने हैं। पहला कम्प्लेक्स नंबर मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई अयोटा, ये पहला कम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा कम्प्लेक्स नंबर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी अयोटा, तो मैं इसको पहला कम्प्लेक्स नंबर बोल देता हूँ और इसको दूसरा बोल देता हूँ। अब ये इक्वल कब होंगे बच्चे, ये इक्वल तब होंगे जब अयोटा के साथ वाला अयोटा के साथ वाले के इक्वल हो। तो पहले कम्प्लेक्स नंबर में अयोटा के साथ है y, दूसरे में अयोटा के साथ है b, तो y मस्ट बी इक्वल टू b, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त, अयोटा के बगैर वाला अयोटा के बगैर वाले के इक्वल हो, यानी x मस्ट बी इक्वल टू a। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, तो ये शर्त है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने की। ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई करना है, तो पहली चीज़ है अयोटा की पावर 37। देखें, जब आप सिंप्लीफाई करते हो ना अयोटा वाली वैल्यूज़ को, तो एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपके पास वैल्यू है सिर्फ अयोटा स्क्वायर की, और वो है -1। तो आपने कोशिश करनी होती है कि जो भी अयोटा की वैल्यू है ना, उसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करें ताकि उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो अब 37 तो स्क्वायर नहीं ना बन सकता, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ अयोटा 36 और अयोटा 1 में। देखें 36 और 1 क्या हो जाएंगे, 37 ही हो जाएंगे ना। अब मैं अयोटा 36 को लिख सकता हूँ अयोटा पावर 2 इंटू पावर 18, क्योंकि 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, डॉट अयोटा पावर 1 है,
तो वो सिर्फ अयोटा ही होता है। नेक्स्ट देखें, अयोटा पावर 2 यानी अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस के 1 के, और पावर है 18 डॉट अयोटा। बचे जब माइनस की पावर इवन हो, इवन से मुराद है जो 2 के टेबल में आ सकते हो, तो देखें 18 2 के टेबल पे आता है 9 टाइम, 2 इंटू 9 होता है 18, तो 18 क्या हुआ फिर इवन हुआ, 18 क्या हुआ इवन। तो अगर माइनस हो और पावर इवन हो तो बचे वो हो जाता है प्लस, और 1 की पावर 18 है तो फिर भी 1 ही रहेगा। ठीक है, दोबारा सुन ले, अगर माइनस हो और पावर हो इवन, इवन से मुराद है कि वो 2 के नंबर 2 के टेबल में आ सकती हो, तो वो माइनस हो जाता है प्लस, 1 की पावर 18 1 ही रहेगा डॉट अयोटा। अब देखें प्लस का 1 मीन्स 1 है और डॉट अयोटा है, तो अयोटा मल्टीप्लाई 1 यानी अयोटा ही इसका जवाब होगा। अब देखें पार्ट नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। दूसरा पार्ट कहता है अयोटा की पावर 13 अयोटा की पावर 11। मेरे पास वैल्यू है अयोटा की पावर 2 की विच इज़ इक्वल टू माइनस का 1। तो अयोटा 13 को तोड़ लो अयोटा 12 में डॉट अयोटा 1 में, अयोटा 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई अयोटा 11 को तोड़ लो अयोटा पावर 10 में डॉट अयोटा पावर 1 में, तो 10 और 1 अगेन 11 हो जाते हैं। देन देखें अयोटा 12 को क्या लिखना है, अयोटा का स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई तो वो तो 12 ही होते हैं ना, तो अयोटा 12 को लिख दिया अयोटा 2 इंटू 6 डॉट अयोटा की पावर 1 है तो वो अयोटा ही लिखा जाएगा। ठीक है, देन मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 10 को लिख सकते हो अयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 डॉट अयोटा की पावर 1 को अयोटा ही लिख लेते हैं। देन देखें अयोटा का स्क्वायर यानी -1 होता है, अयोटा का स्क्वायर यानी -1 और उसकी पावर 6 हो जाएगी डॉट अयोटा मल्टीप्लाई, इधर भी अयोटा का स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू माइनस का 1 इंटू पावर कितनी है 5, फिर डॉट अयोटा साथ में आ जाएगा। नाउ बचे माइनस की पावर इवन है 6 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 की पावर 6 हो तो 1 ही रहता है, यानी 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही रहता है डॉट अयोटा मल्टीप्लाई माइनस की पावर इस बार 5 है और 5 बचे ओड नंबर है तो माइनस रहेगा, इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है और अगर ओड हो तो माइनस माइनस ही रहता है। 1 की पावर 5 मतलब 1 ही होता है डॉट अयोटा। ठीक है, 1 यानी प्लस का 1 तो 1 ही होता है, तो 1 डॉट अयोटा बन जाएगा अयोटा मल्टीप्लाई -1 डॉट अयोटा हो जाएगा माइनस का अयोटा। ठीक है, तो अब अयोटा और माइनस का अयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बचे अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा और साथ में माइनस है। तो अब देखें अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है ना, वो -1 होती है, अयोटा का स्क्वायर होता है -1 और उसके साथ एक और माइनस है तो उसके साथ एक और माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1, तो ये आपका जवाब है प्लस का 1। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, माइनस अयोटा की पावर -9। तो सबसे पहले जब पावर माइनस में होती है ना वो बड़ी मुश्किल होती है सॉल्व करना, तो आपने उसको प्लस बनाना है। कैसे बच्चे, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, जब जब कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है। अब जब आप इसको रिवर्स करेंगे ना, यानी 1 को ऊपर ले जाएंगे और माइनस के अयोटा की पावर -9 को नीचे ले आएंगे तो वो +9 हो जाएगी, यानी जब ये वाली वैल्यू नीचे लेकर आए और ये ऊपर लेकर गए तो फिर वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 9 नीचे आके प्लस का 9 बन जाता है। ठीक हो गया। अब देखें ये इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर अयोटा के साथ बचे अगर मैं 1 लिख लूँ, अयोटा के साथ मैं 1 लिख लूँ तो सेम ही चीज़ है ना, तो ये बन गया माइनस का 1 डॉट अयोटा। तो देखिए माइनस का 1 डॉट अयोटा माइनस अयोटा ही होता है और पावर कितनी है 9,
अब देखें पावर को मैं सेपरेट करने लगा हूँ, माइनस के 1 की पावर 9 बना लो ऐसे करके, डॉट अयोटा की पावर भी 9 बना लो, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ऊपर 1 है, नीचे माइनस 1 की पावर 9 है, तो 9 क्या होता है, ओड नंबर, ओड है तो माइनस रहेगा, और 1 की पावर 9 है तो वो 1 ही हो जाएगा। डॉट अयोटा की पावर 9 को क्या लिखेंगे, अयोटा की पावर 8 डॉट अयोटा की पावर 1, ठीक हो गया। अब देखें ऊपर 1 है, नीचे है -1, अयोटा की पावर 8 को फर्दर मैं क्या लिखूंगा, अयोटा की पावर 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 8 ही होता है ना, डॉट अयोटा की पावर 1 मीन्स अयोटा ही होता है। नेक्स्ट देखें, ऊपर बचे 1 है आपके पास, सॉरी ऊपर आपके पास है 1 और नीचे है माइनस का 1 डॉट अयोटा का स्क्वायर, तो बचे अयोटा का स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख देता हूँ, और पावर है 4 डॉट अयोटा, ठीक हो गया। नाउ ऊपर है 1 चला आ रहा, नीचे है पहली चीज़ -1 डॉट -1 की पावर 4 है, तो माइनस रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, आंसर इज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पावर है 4, 4 होता है इवन, तो -1 हो जाएगा +1, क्योंकि 1 की पावर 4 भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। और डॉट अयोटा, नाउ ऊपर 1 है, नीचे अयोटा इंटू 1 अयोटा ही हो जाएगा, इंटू -1 तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा। अब बच्चे माइनस नीचे नहीं लिखते, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस ऊपर चला गया 1 ओवर अयोटा। अब यहाँ तक भी जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक स्टेप और कर लें, अगर बुक के मुताबिक जाना है, अगर मैं नीचे अयोटा को ख़त्म करना चाहूँ ना, तो मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा अयोटा से, और अयोटा से ही मैं डिवाइड भी करवा देता हूँ। जब सेम काम करते हैं ना तो ठीक काम कर रहे हैं। तो नाउ अयोटा ऊपर है, वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो अयोटा इंटू 1 अयोटा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर, और ये जो माइनस है ये तो हम साथ में एज सच लिखेंगे, ठीक है। नाउ देखें, माइनस शुरू में लिखा है, साथ में लिखा है अयोटा, डिवाइडेड बाय बचे अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर होता है -1। अब अगेन माइनस नीचे है, आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर भी माइनस है ये वाला, नीचे भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर है अयोटा, नीचे बच जाएगा जस्ट 1, नीचे 1 हो तो बच्चे लिखते नहीं हैं, तो ये बन जाएगा अयोटा, और साथ में प्लस भी नहीं लिखते, तो यही जवाब है आपका फाइनल। समझ गए। आगे मूव करते हैं पार्ट 4 के ऊपर। पार्ट 4 में आपने इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई का क्या तरीका होता है, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट, तो पहली वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट यानी 5 - 6 अयोटा, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू है माइनस का 4 अयोटा मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट दैट इज 5 - 6 अयोटा, ओके। नाउ 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ 5 के साथ, तो हो जाएगा 15, देन 3 को मल्टीप्लाई करवाओ -6 अयोटा के साथ, तो -18 अयोटा, क्योंकि 6 × 3 होता है 18 यानी 18, देन माइनस के 4 अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो माइनस का 4 5 20 होता है, और साथ में अयोटा, देन -4 अयोटा -6 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाओ, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 6 हो जाएगा 24, अयोटा इंटू अयोटा हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, पहली वैल्यू है 15, फिर माइनस का 18 अयोटा और माइनस का 20 अयोटा, ये बन जाएगा माइनस का 38 अयोटा, ठीक है। देन प्लस का 24 है, साथ में अयोटा का स्क्वायर है, तो प्लस का 24 साथ में जो अयोटा स्क्वायर है उसकी जगह माइनस का 1 आ जाएगा, देन 15 - 38 अयोटा, और 24 इंटू -1 हो जाएगा माइनस का 24। अब देखें
15 यानी 15 माइनस 24 ये हो जाएगा माइनस का 9। 15 माइनस 24 होता है माइनस का 9 एंड देन माइनस का 38 अयोटा। बच्चे ये आपका फाइनल आंसर है। ओके बच्चे, अब हम इस सवाल का आखिरी पार्ट यानी पांचवा पार्ट सॉल्व करते हैं। पहली वैल्यू है 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 अयोटा। पहली बात बच्चे, आपने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो देखें कैसे। ऊपर है पहली वैल्यू है 3 प्लस 4 अयोटा, ठीक है। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है तो आपने साथ वाली वैल्यू यानी 5 माइनस 7 अयोटा को उल्टाना है। क्या मतलब, देखिए ये लिखा है 5 माइनस 7 अयोटा, इसके बटे के नीचे ना 1 लिखा होता है। जब मैंने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो मैं इसको उल्टा के 1 को ऊपर ले जाऊंगा और 5 माइनस 7 अयोटा को नीचे ले आऊंगा। नाउ 3 प्लस 4 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 अयोटा, ठीक है। अब जब आपके पास बटे के नीचे चीज़ आती है ना तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हो नीचे वाली का साइन चेंज करके, कंजुगेट लेके। तो ये बनेगा 5 प्लस 7 अयोटा ऊपर आएगा और नीचे भी 5 प्लस 7 अयोटा आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 3 प्लस 4 अयोटा ऊपर लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 5 प्लस 7 अयोटा के साथ डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सो ये है 5 माइनस 7 अयोटा मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 अयोटा। ओके, नाउ बच्चे ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या सोल्यूशन है, क्या तरीका है। पहली वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से यानी 3 को पूरी ब्रैकेट 5 प्लस 7 अयोटा से, फिर दूसरी वैल्यू है प्लस का 4 अयोटा। सो प्लस के 4 अयोटा को पूरी ब्रैकेट यानी 5 प्लस 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें। डिवाइड में लिखा हुआ है 5 माइनस 7 अयोटा इंटू 5 प्लस 7 अयोटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस b यानी दूसरी वैल्यू 7 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप मज़ीद सॉल्यूशन करेंगे। 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब आएगा 15। देन 3 को प्लस का 7 अयोटा, तो 7 इंटू 3 होता है 21 और साथ में अयोटा आ रहा है। देन 4 अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 5 ज़ा 20 और साथ में अयोटा। देन 4 अयोटा को 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है तो 4 इंटू 7 हो जाएगा, 7 4 होते हैं 28 यानी 28 अयोटा इंटू अयोटा यानी अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर बचे होता है 25, देन माइनस 7 अयोटा का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, साथ में है अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें, इधर है 15 तो 15 ऐसा आ जाएगा। पहले 21 अयोटा प्लस 20 अयोटा, तो बच्चे जमा होके ये हो जाएंगे 41 अयोटा, 41 अयोटा। देन 28 अयोटा का स्क्वायर है तो प्लस का 28 और साथ में बचे जो अयोटा स्क्वायर लिखा है इसकी जगह माइनस का 1 पुट कर दो, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय 25 है पहले, देन माइनस है, देन 49 है, सो 49 इंटू अयोटा स्क्वायर है, सो अयोटा स्क्वायर बचे माइनस का 1 हो जाता है यहाँ पर भी। नेक्स्ट देखें, ऊपर है 15, देन प्लस का 41 अयोटा, देन माइनस का 28, ठीक है। डिवाइडेड बाय 25 माइनस का 1 और माइनस का 49 हो जाता है प्लस का 49, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 15 माइनस 28 करना है पहले। तो बच्चे 15 माइनस 28 आता है माइनस का 13, साथ में प्लस का 41 अयोटा लिखा हुआ है। डिवाइड में अब आपने
25 प्लस 49 करना, तो 25 प्लस 49 हो जाता है 74। अब ये सॉल्यूशन है, बस एक चीज़ कर लें, 74 को 13 के नीचे भी एक बार लिख दें और 41 के नीचे भी लिख दें, यानी इस तरह से माइनस का 13 ओवर 74 प्लस का 41 ओवर 74 और साथ में अयोटा। तो बच्चे ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कहता है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू 8 प्लस 9 अयोटा। तो मैंने आपको सवाल नंबर 1 में समझाया ना एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लेना है। एडिटिव इनवर्स को देखो, तो अगर आपके पास लिखा हो 5, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कि जवाब 0 आए, तो आप कहेंगे -5। तो देखें ना एडिटिव इनवर्स कैसे लेना है, किसी भी वैल्यू का एडिटिव इनवर्स उसी वैल्यू का नेगेटिव होता है। तो अगर मैं z का एडिटिव इनवर्स लेना चाहता हूँ तो मुझे z की वैल्यू यानी 8 प्लस 9 अयोटा के साथ माइनस लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस पहले 8 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 8 बनेगा, देन -9 के अयोटा के साथ माइनस का 9 अयोटा बनेगा। तो ये जवाब किसका है, एडिटिव इनवर्स का जवाब आपके पास आ गया। देन आपने इसी वैल्यू का बच्चे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। तो वो कैसे निकालने हैं, देखें, अगर आपके पास 5 हो, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है ऐसी किस वैल्यू को कि जवाब आए 1। मैं पहले भी बता चुका हूँ एडिटिव इनवर्स में जवाब ऐड करके 0 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। सो 5 के साथ किस चीज़ को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर इज़ 1 ओवर 5 को, क्योंकि 5 और 5 कट जाएंगे और जवाब सिर्फ 1 बच जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी भी चीज़ का 1 ओवर वो चीज़, यानी 5 का 1 ओवर 5। तो अगर इस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है जो कि 8 प्लस 9 अयोटा है, तो वो बनेगा 1 ओवर 8 प्लस 9 अयोटा, यानी इसको 1 के नीचे लिख दें तो इसका क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा। ये जवाब नहीं है, आपने थोड़ी सी मज़ीद कैलकुलेशन करनी है। जब इस तरह बटे के नीचे होता है तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हो किस चीज़ से, 8 प्लस 9 अयोटा को 8 माइनस 9 अयोटा बना के। तो ऊपर भी 8 माइनस 9 अयोटा और नीचे भी 8 माइनस 9 अयोटा। देन ऊपर 1 8 माइनस 9 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 8 माइनस 9 अयोटा आएगा। डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस बी यानी दूसरी वैल्यू 9 अयोटा का स्क्वायर। ये फार्मूला खोल दिया a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऊपर देखें ये लिखा हुआ है 8 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर बचे कितना होता है 64, माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81, साथ में लिखा है अयोटा का भी स्क्वायर है। तो बच्चे आपको पता है ना अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा जाता है। अब देखें ऊपर है 8 माइनस 9 अयोटा और नीचे है 64, देन माइनस का 81 इंटू माइनस का 1 तो प्लस का 81 हो जाएगा। अब आपने ऊपर लिखा है 8 माइनस 9 अयोटा, नीचे 64 और 81 ऐड हो रहे, तो जब ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 145। बच्चे ये भी आंसर ठीक है, या आप इसको यूं लिख लें 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 साथ में अयोटा। तो ये भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहता है कि अगर z1 की वैल्यू 3 प्लस 4 अयोटा है और z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 अयोटा है, देन आपने क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है कि दो साइड्स इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 देखें, z1 प्लस z2 का बार
इक्वल होना चाहिए Z1 के बार के प्लस Z2 के बार के। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की सेंस में और राइट हैंड साइड की सेंस में। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, Z1 प्लस Z2 के ऊपर बार, और राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का बार लेंगे आप प्लस Z2 का बार लेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले Z1 प्लस Z2 करना है, देन उसका बार लेना है। तो सबसे पहले मैं बच्चे Z1 प्लस Z2 कर लेता हूँ। तो कितना आएगा, Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 अयोटा, ऊपर आपने देखना है Z1 की वैल्यू ऊपर है। ठीक है, Z1 के बाद प्लस Z2 है, तो प्लस Z2 कितना है, 2 प्लस 3 अयोटा है। समझ गए, तो मैंने एज सच लिख लिया। अब दरमियान में प्लस है तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो 3 प्लस 4 अयोटा, प्लस कोई चेंज नहीं करता तो 2 प्लस 3 अयोटा एज सच आ जाएगा। अब आप देखें 3 जो है वो 2 में ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, 4 अयोटा 3 अयोटा में ऐड होगा तो 4 प्लस 3 7 अयोटा हो जाएगा। बच्चे ये आ गया Z1 प्लस Z2। आपको Z1 Z2 का बार भी करना है, तो अब मैं इसके ऊपर बार लिख लेता हूँ Z1 प्लस Z2 के ऊपर। तो इस वैल्यू के ऊपर भी मैं क्या लिख लूँगा, बार लिख लूँगा। अब आपको इस बार का मतलब तो मैंने समझाया हुआ है ना, कंजुगेट होता है। कंजुगेट मतलब अयोटा के साथ वाला जो साइन है ना, आपने वो चेंज कर देना है। जैसा कि इधर प्लस है तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस, यानी 5 माइनस 7 अयोटा आएगा Z1 प्लस Z2 का बार। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। आपको Z1 का बार चाहिए प्लस Z2 का बार चाहिए, तो पहले Z1 का बार लिखते हैं, Z1 के ऊपर बार। तो Z1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखें तो 3 प्लस 4 अयोटा, इसके ऊपर मैं बच्चे बार लिख लेता हूँ। बार का मतलब आपको पता है ना, अयोटा वाले का जो साइन है वो चेंज करना है। तो प्लस है तो आप लिख दें माइनस 3 माइनस 4 अयोटा, ये Z1 का बार है, मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ। नेक्स्ट आप क्या करें, Z2 का बार ले लें। सो Z2 का बार क्या होगा, Z2 की वैल्यू पर क्या लिखी हुई है, 2 प्लस 3 अयोटा, इसके ऊपर मैं क्या लिख लेता हूँ, बार लिख लेता हूँ। बार यानी कंजुगेट होता है, कैसे लेना है, 3 अयोटा प्लस में है तो आप माइनस में ले जाएं, यानी 2 माइनस 3 अयोटा बन जाएगा बार, Z2 का बार। इसको भी बॉक्स कर देता हूँ मैं। अब मुझे राइट हैंड साइड ने बोला कि Z1 का बार ऐड करें Z2 के बार के साथ, तो मैं लिख लेता हूँ Z1 का बार प्लस Z2 का बार चाहिए। ठीक है, Z1 का बार कितना है, पहला बॉक्स है 3 माइनस 4 अयोटा, प्लस Z2 का बार है 2 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, अब दरमियान में अगेन यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट खोल देंगे और चेंज नहीं करेंगे। सो ये बन जाएगा 3 माइनस 4 अयोटा प्लस 2 माइनस 3 अयोटा। अब देखें ये 3 है और ये प्लस का 2 है तो ये हो जाएंगे 5, माइनस का 4 अयोटा और माइनस का 3 अयोटा तो बनेंगे माइनस का 7 अयोटा। तो ये देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। इस बार आपने Z1 Z2 को प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। उसका बार इक्वल होगा Z1 के बार और Z2 के बार के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के। तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2 का बार, और राइट हैंड साइड Z1 का बार एंड Z2 का बार। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे Z1 मल्टीप्लाई Z2 चाहिए पहले, देन टोटल का मैं बार कर दूंगा। तो सबसे पहले Z1 इंटू Z2 निकालते हैं। Z1 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3 प्लस 4 अयोटा
इंटू Z2 की वैल्यू 2 + 3 अयोटा, ठीक है। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तरीका क्या होता है, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट, सो पहली वैल्यू 3 मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट है 2 + 3 अयोटा, देन दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट, सो दूसरी वैल्यू है 4 अयोटा मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट 2 + 3 इंटू अयोटा, 2 + 3 अयोटा, ठीक है। नेक्स्ट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, देन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 अयोटा हो जाएगा, यानी 3 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करना है ना। देन 4 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 अयोटा हो जाएगा, देन 4 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ये बचे 6 है, प्लस 9 + 8 कितना हो जाएगा 17 अयोटा, 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा हो जाएगा 17 अयोटा। अब देखें प्लस का 12 है इंटू अयोटा स्क्वायर है, बचे अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, सो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे और ये -1 12 से मल्टीप्लाई होगा, सो ये बन जाएगा -12, ठीक है। नाउ 6 एंड -12 आपस में सॉल्व होंगे तो -6 आ जाएगा एंड प्लस का 17 अयोटा आ जाएगा। दिस इज Z1 × Z2। अभी ये फाइनल नहीं है, आपको Z1 × Z2 का बार चाहिए, सो मैं इसके ऊपर यूं बार लिख देता हूं एंड मुझे इस वैल्यू के ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा, बार लिखना पड़ेगा। अब बार का मतलब होता है कंजुगेट, और कंजुगेट में अयोटा वाले का साइन चेंज करते हो, दूसरा जो 6 का माइनस है ना साइन, ये चेंज नहीं करना, आपने सिर्फ अयोटा वाले का साइन चेंज करना है, तो ये बन जाएगा -6 एंड -17 अयोटा, ठीक है। ये आपकी सॉल्व होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब मूव करते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड में आपको Z1 का बार इंटू Z2 का बार चाहिए, सो पहले Z1 का बार कैसे निकालेंगे, Z1 की वैल्यू है 3 + 4 अयोटा, उसका बार ये हो जाएगा 3 - 4 अयोटा, ठीक है। देन Z2 का बार निकालना है, तो Z2 का बार यानी 2 + 3 अयोटा, Z2 की वैल्यू उसके ऊपर बार, तो ये हो जाएगा 2 - 3 अयोटा, तो ये आ गया Z1 का बार इंटू ये आ गया Z2 का बार। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, तो Z1 का बार प्रोडक्ट Z2 का बार, देखें Z1 का बार है 3 - 4 अयोटा इंटू Z2 का बार है 2 - 3 अयोटा। नाउ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहली वैल्यू 3 इंटू पूरी ब्रैकेट विच इज़ 2 - 3 अयोटा, देन दूसरी वैल्यू माइनस का 4 अयोटा, देन पूरी ब्रैकेट 2 - 3 अयोटा, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करवा दें, सबसे पहले 3 को 2 से करवाएंगे तो 6 हो जाएगा, देन 3 को -3 अयोटा से तो माइनस का 9 अयोटा हो जाएगा, देन -4 अयोटा इंटू 2 तो ये हो जाएगा -8 अयोटा, देन -4 अयोटा इंटू -3 अयोटा, तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा पावर 2 यानी स्क्वायर। नेक्स्ट देखें 6 है -9 अयोटा एंड -8 अयोटा, ये बन जाएगा -17 अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास प्लस का 12 है इंटू अयोटा स्क्वायर है, तो बच्चे अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो प्लस का 12 इंटू -1 हो जाएगा -12, ठीक है। अब माइनस का 12 और प्लस का 6 आपस में सॉल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा एंड -17 अयोटा हो जाएगा। अब आप दोनों साइड्स देखें, -6 - 17 अयोटा एंड सेम -6 - 17 अयोटा। नाउ क्वेश्चन 5 पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कहा गया Z1/Z2 का होल का बार इक्वल होगा Z1 का बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार, तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है Z1/Z2, इसका बचे हमने डिवाइड करके टोटल का बार करना है,
और इधर हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में मुझे पहले Z1 ओवर Z2 निकालना है, देन जवाब का बार कर देना। तो पहले मैं निकालता हूँ Z1 ओवर Z2। Z1 की वैल्यू ऊपर देखें कितनी है, तो 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू 2 + 3 अयोटा। जब बच्चे इस तरह से डिवीजन में आती हैं तो आप करते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड, किसके साथ, नीचे वाले के कंजुगेट के साथ। नीचे लिखा है 2 + 3 अयोटा, तो बनेगा 2 - 3 अयोटा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक हो गया। अब आप ऊपर वाली ब्रैकेट को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 + 4 अयोटा ऊपर लिखा है इंटू 2 - 3 अयोटा इस साइड पे ऊपर लिखा है, डिवाइडेड बाय 2 + 3 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा, नीचे वाली दो ब्रैकेट्स आ गई। अब ऊपर देखें तो पहली वैल्यू मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट, सो पहली वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट यानी 2 - 3 अयोटा इंटू नेक्स्ट है दूसरी वैल्यू प्लस का 4 अयोटा, प्लस का 4 अयोटा इंटू पूरी ब्रैकेट, तो वो है 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे जो दो ब्रैकेट्स हैं ना उनमें फार्मूला बन रहा है a + b इंटू a - b, यानी 2 + 3 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा। तो a का स्क्वायर विच इज़ 2 पहली वैल्यू a का स्क्वायर, माइनस दूसरी वैल्यू यानी b 3 अयोटा, इसका स्क्वायर, ये फार्मूला हमने खोल दिया। अब देखें 3 × 2 हो जाएगा 6, देन 3 × -3 हो जाएगा -9 अयोटा, क्योंकि साथ में अयोटा है ना। देन प्लस का 4 अयोटा इंटू 2 हो जाएगा प्लस का 8 अयोटा, देन प्लस का 4 अयोटा इंटू -3 अयोटा, तो 4 × -3 माइनस का 12 हो जाएगा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, देन -3 अयोटा का होल स्क्वायर है, तो पहले 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और साथ में अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ऊपर है पहली वैल्यू है 6, लेकिन यहाँ पे देखें ये है बच्चे अयोटा का स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं -1 लिख दूंगा, तो -1 इंटू -12 हो जाएगा +12, यानी पहली वैल्यू 6 ऐसे लिख लेते हैं। देन माइनस का 9 अयोटा और प्लस का 8 अयोटा आपस में सॉल्व होंगे तो -1 अयोटा बचेगा, यानी सिंपल माइनस अयोटा लिख देते हैं। देन माइनस का 12 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 4 - 9 इंटू अयोटा स्क्वायर, बची अयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट 6 और 12 आपस में ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस अयोटा, तो 18 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9, देखिए ना -1 और -9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 9, तो ये क्या बनता है 18 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9 कितना हो जाएगा 13। अब मैं इसको बारी बारी लिखता हूँ, देखें 18 ओवर 13 लिख लेते हैं, देन माइनस अयोटा ओवर 13 लिख लेते हैं। एक और स्टेप कर लें फाइनली, ये है बच्चे 18/13 और साथ में माइनस है, अयोटा ओवर 13 को मैं लिख सकता हूँ 1/13 इंटू अयोटा, क्योंकि अयोटा इंटू 1 तो अयोटा ही हो जाएगा ना। अच्छा ये क्या चीज़ निकल रही है, तो यहाँ पर देखें ये Z1 ओवर Z2 आ रहा है, तो मैं फाइनल के साथ लिख देता हूँ, आपने सबके साथ लिखना है, ये Z1 ओवर Z2 आ रहा है। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी नहीं सॉल्व हुई, आप गौर करें तो मुझे Z1 ओवर Z2 के ऊपर ये बार भी नज़र आ रहा है, तो मुझे इसका बार भी करना है अभी। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसके टोटल के ऊपर मुझे बार करना है ब्रैकेट लगा के, तो इस साइड पे मुझे क्या करना है बार करना। अब बार का मतलब होता है अयोटा वाली का साइन चेंज कर दें, तो अयोटा वाली ये वैल्यू है सारी और ये लिखा हुआ है माइनस, तो इसको चेंज करके प्लस बना दें,
तो 18/13 प्लस 1/13 एंड अयोटा। तो बच्चे ये सॉल्व होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब मूव करते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड में Z1 का बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार, तो लिखते हैं Z1 का बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार इक्वल। देखें Z1 का बार इस बार मैं ज़ुबानी निकालने लगा हूँ। ये Z1 है 3 + 4 अयोटा, इसका बार बनेगा 3 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय Z2 का बार, तो Z2 ये है, इसका बार बनेगा 2 - 3 अयोटा, 2 - 3 अयोटा, ये इनका बार आ रहा है। अब जब इस तरह से फ्रैक्शन यानी बटा आ जाता है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो नीचे वाले के कंजुगेट के साथ। नीचे लिखा है 2 - 3 अयोटा, तो बनाना है 2 + 3 अयोटा ऊपर और 2 + 3 अयोटा नीचे। नेक्स्ट देखें, ऊपर वाली ब्रैकेट ऊपर वाली से और नीचे वाली के साथ। तो ऊपर लिखा हुआ है 3 - 4 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवा दें ऊपर वाले 2 + 3 अयोटा के साथ। नीचे लिखा हुआ है 2 - 3 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई बचे करवा दें 2 + 3 अयोटा के साथ। ठीक है, अब ऊपर आपके पास दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहली वैल्यू 3 इंटू पूरी ब्रैकेट और वो है 2 + 3 अयोटा, फिर दूसरी वैल्यू है -4 अयोटा, -4 अयोटा इंटू पूरी ब्रैकेट दैट इज 2 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, फार्मूला बनेगा नीचे 2 - 3 अयोटा इंटू 2 + 3 अयोटा, तो a - b इंटू a + b, तो a यानी पहली वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस b यानी दूसरी वैल्यू 3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने ओपन कर दिया। अब मल्टीप्लाई करवाएं ज़रा, तो 3 × 2 हो जाएगा 6, 3 × 3 अयोटा हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड साथ में अयोटा आएगा, -4 अयोटा इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 4 2 ज़ा 8 अयोटा, देन -4 अयोटा इंटू 3 अयोटा, तो -4 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 12 अयोटा इंटू अयोटा हो जाएगा बच्चे अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर पहले 9 होता है और साथ में अयोटा का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 6 हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, 9 अयोटा माइनस 8 अयोटा, तो प्लस का 1 अयोटा यानी सिर्फ अयोटा लिख देंगे, देन माइनस का 12 इंटू अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखता हूँ, तो -1 इंटू -12 हो जाएगा प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 4 - 9 इंटू बचे यहाँ भी क्या है अयोटा स्क्वायर, सो यहाँ भी जो अयोटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 पुट कर देंगे, सो -1 इंटू माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का 9, तो 4 + 9 यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, समझ के। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, तो 6 + 12 होता है 18 प्लस अयोटा है साथ में डिवाइडेड बाय 4 + 9 होता है 13, तो अब आप इसको सेपरेट करके लिखें, 18/13 लिखें प्लस अयोटा ओवर 13 लिखें। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 18/13 प्लस 1/13 इंटू अयोटा। ओके, तो अब जवाब देखें, तो 18/13 प्लस 1/13 इंटू अयोटा, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, लिहाजा हमने सही काम किया। ओके, 5 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 कह रहा है इस बार आपने बच्चे Z1 का मोड लेना है। ये लाइनें क्या बताती हैं आपको, मॉडुलस, वो इक्वल होगा माइनस या नेगेटिव ऑफ Z1 बार और उसका मोड। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है Z1 का मोड कर लें और जो राइट हैंड साइड है बच्चे वो आपने क्या करना है माइनस ऑफ Z1 बार और इस सब का मोड। ठीक हो गया, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले Z1 का मोड चाहिए, तो Z1 इसका मोड कैसे लेते हैं,
पहले Z1 की वैल्यू लिख लें 3 प्लस 4 आयोटा, इसका बचे मोड लेना है। ओके, मोड हम कैसे लेते हैं, पहली वैल्यू 3 इसका स्क्वायर करना है प्लस दूसरी वैल्यू है आयोटा के साथ वाली 4, तो इसका भी स्क्वायर कर देना और टोटल के ऊपर अंडर रूट करना है। ये मोड लेने का तरीका होता है। ओके, 3 का स्क्वायर बचे हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, उसके ऊपर अंडर रूट, 9 प्लस 16 होता है 25, उसके ऊपर भी अंडर रूट, तो अंडर रूट 25 बनता है 5। ये आ गया Z1 का मोड और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड में थोड़ा ज़्यादा काम है, पहले माइनस ऑफ Z1 लेना है। सो मैं Z1 लिखता हूँ, वो ऊपर देखें तो क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा, ये Z1 लिखा है। अब मुझे अगर Z1 के साथ मैं माइनस लिख दूँ तो मुझे इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में रख के बाहर माइनस लिख देना है। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, सो माइनस पहले 3 से मल्टीप्लाई होके -3, देन -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस का 4 आयोटा आएगा, तो ये आ गया माइनस का Z1। अब आपको माइनस Z1 के ऊपर ये वाला जो बार है ये भी करना है, सो इसके ऊपर एक बार है वो भी कर देते हैं और यहाँ भी हम बार को ऐसा लिख देंगे। बार का मतलब होता है कंजुगेट और अयोटा वाले का ये जो साइन है नेगेटिव, इसको चेंज कर देना है, तो -3 प्लस 4 आयोटा बनेगा क्योंकि ऊपर है -4 आयोटा और चेंज होके +4 आयोटा आएगा। सो बच्चे ये आ गया -Z1 का बार। अब इस -Z1 के बार का आपने कंजुगेट लेना है, तो कंजुगेट का साइन लगाते हैं इधर और इधर भी कंजुगेट का साइन लगा देते हैं। अब कंजुगेट कैसे लेते हैं, पहली वैल्यू जो कि -3 है इसका स्क्वायर लेना है प्लस दूसरी वैल्यू जो कि 4 है इसका भी स्क्वायर लेना है और टोटल के ऊपर अंडर रूट कर देना है। -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और उसके ऊपर अंडर रूट। नेक्स्ट 9 प्लस 16 होता है 25, उसके ऊपर अंडर रूट और 25 का अंडर रूट होता है 5, तो 5 इधर भी आ गया और इधर भी, हेंस हमारा वेरीफाइड हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट उसका 5 है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में Z2 का बार और उसका बार करना है और वो राइट हैंड साइड में Z2 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं Z2 लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो Z2 की वैल्यू ऊपर क्या लिखी हुई है, यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा, ये Z2 की वैल्यू। अब अगर मैं Z2 के ऊपर बार लिखता हूँ तो मुझे वैल्यू के ऊपर भी बार लिखना है, वैल्यू का बार हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। ये क्या है, ये बच्चे Z2 का बार है। अब यहाँ पे Z2 के बार के ऊपर भी बार है, तो मुझे इस बार के ऊपर भी एक बार लिख देना है और इधर भी एक बार लिख दूंगा। ठीक है ना, तो अब अगेन इस वैल्यू के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है कि दोबारा से अयोटा वाली का साइन चेंज होगा, तो इस बार माइनस से वो दोबारा प्लस होके 3 अयोटा बनेगा। सो Z का डबल बार आया 2 प्लस 3 अयोटा और वो राइट हैंड साइड में Z2 के इक्वल होना है, तो Z2 क्या चीज़ है, ऊपर देखें तो 2 प्लस 3 अयोटा ही है ना, सो 2 प्लस 3 अयोटा इस साइड पे और इस साइड पे सेम आ गया, समझ गए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6। इधर उसने भी अगेन वो दो साइड्स दी हैं, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू Z1 इंटू Z1 का बार, और इस साइड पे है राइट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल टू Z1 का मोड और उसका स्क्वायर। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में है Z1 इंटू Z1 का बार, तो सबसे पहले इधर लिखा हुआ है Z1 की बच्चे क्या वैल्यू है ऊपर 3 प्लस 4 अयोटा, ये Z1 की वैल्यू है, इंटू Z1 के बार की वैल्यू, तो इंटू Z1 का बार क्या होगा 3 माइनस 4 अयोटा। सिंपल है ना, अब तो प्लस के 4 अयोटा में माइनस साइन चेंज करके Z1 का बार आ गया और पहले Z1 है,
अब इन दोनों का जस्ट प्रोडक्ट ले लें। अब देखें फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस बी यानी दूसरी वैल्यू 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये फार्मूले के तहत मैंने इनको यूं लिख दिया। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर है, तो बच्चे 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और साथ में है आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है ना -1 होती है, सो -1 इंटू माइनस का 16 तो ये हो जाएगा प्लस का 16 और इधर आ जाएगा 9, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। राइट हैंड साइड में Z1 के मोड का स्क्वायर है, सो पहले आपने Z1 लिख लेना है, वो है 3 प्लस 4 आयोटा। अब आप इसका मोड लिख लें बच्चे, इधर भी मोड और इधर भी मोड लिख लेते हैं। तो मोड का तरीका आपको पता है ना, पहली वैल्यू यानी 3 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू यानी 4 का स्क्वायर और टोटल के ऊपर अंडर रूट कर देते हैं। 3 का स्क्वायर होता है बच्चे 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और उसके ऊपर अंडर रूट, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा 25 और उसके ऊपर अंडर रूट आ गया। ये क्या चीज़ है बच्चे, ये Z1 का मोड है, लेकिन आपको राइट हैंड साइड में Z1 के मोड का स्क्वायर भी करना है। सो हम इस मोड के ऊपर भी स्क्वायर लिखते हैं और इस साइड पर भी स्क्वायर लिखते हैं, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल होके बच जाएगा 25। तो आप दोनों साइड्स में देख सकते हैं कि जवाब 25 आ रहा है। ओके बच्चों, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में Z1 की अपनी वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा। अब आपने वैल्यूज़ को फाइंड करना है, वैल्यूज़ को फाइंड करना है ना कि वेरीफाई करना है। सो पहली वैल्यू है Z1 इंटू Z2, तो लिख लेते हैं Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू, Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा इंटू Z2 दैट इज़ 3 प्लस 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करना तो आ गया ना, पहली वैल्यू विच इज़ 5 इंटू पूरी ब्रैकेट अगली वाली विच इज़ 3 प्लस 2 आयोटा, देन दूसरी वैल्यू विच इज़ प्लस का 4 आयोटा इंटू पूरी ब्रैकेट विच इज़ 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दें तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 आयोटा, क्योंकि 2 के साथ क्या है आयोटा है। देन 4 आयोटा इंटू 3, ये बन जाएगा 4 इंटू 3 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 2 आयोटा, तो पहले 4 इंटू 2 करें तो कितना हो जाएगा 8, आयोटा इंटू आयोटा करें तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट ये है 15 प्लस 10 आयोटा और 12 आयोटा ऐड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 22 आयोटा। नेक्स्ट 8 आयोटा का स्क्वायर है बच्चे, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 8 इंटू -1 हो जाएगा माइनस का 8। अब आप 15 और -8 को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7 एंड देन प्लस का 22 आयोटा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके बच्चों, मूव टू द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपको Z1 डिवाइड करना है Z2 के साथ, तो लिखते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2 विल बी इक्वल टू, Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड करें Z2 विच इज़ 3 प्लस 2 आयोटा। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किसके साथ, नीचे वाली का साइन चेंज करके, तो 3 प्लस 2 आयोटा को बना दें 3 माइनस 2 आयोटा और नीचे भी 3 माइनस 2 आयोटा। अब ऊपर वाली 5 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है ऊपर वाले 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, डिवाइड में 3 प्लस 2 आयोटा है और इसको मल्टीप्लाई करवा दें 3 माइनस 2 आयोटा के साथ। ठीक है, अब ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें पहली वैल्यू इंटू पूरी ब्रैकेट, तो पहली वैल्यू है 5 इंटू पूरी ब्रैकेट है 3 माइनस 2 आयोटा,
देन दूसरी वैल्यू विच इज़ +4 अयोटा, तो +4 अयोटा इंटू पूरी ब्रैकेट ये वाली वो है 3 - 2 अयोटा। डिवाइड के अंदर आपके पास फॉर्मूला बन रहा है 3 + 2 अयोटा इंटू 3 - 2 अयोटा, तो a + b इंटू a - b विच इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस b यानी दूसरी वैल्यू 2 अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हो जाएगा 15। 5 को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 10 अयोटा। देन 4 अयोटा को 3 के साथ तो 4 3 ज़ा 12 एंड साथ में अयोटा यानी 12 अयोटा। देन 4 अयोटा को माइनस के 2 अयोटा के साथ तो 4 इंटू -2 होगा माइनस का 8, इधर भी अयोटा और इधर भी अयोटा तो बनेगा अयोटा का स्क्वायर। डिवाइड में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और साथ में है अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पहली वैल्यू है 15, अगली है -10 अयोटा और प्लस का 12 अयोटा, तो 12 अयोटा में से 10 अयोटा माइनस करें तो बचेगा प्लस का 2 अयोटा। देन माइनस का 8 है इंटू अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर होता है माइनस के 1 के इक्वल, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 8 तो ये बन जाएगा प्लस का 8। ओके, नीचे 9 है, देन यहाँ भी अयोटा का स्क्वायर है तो -1, तो -1 इंटू माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ पे देखें तो 15 और 8 ऐड होके हो जाएंगे 23 और साथ में है प्लस का 2 अयोटा। डिवाइड में 9 + 4 होता है 13। अब आप फाइनली एक स्टेप करें, 13 को बारी बारी लिख लें, 23/13 प्लस 2/13 इंटू अयोटा, ये आपका फाइनल आंसर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 3 के ऊपर। Z1 का बार इंटू Z2 का बार, अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है आप। तो सबसे पहले Z1 का बार कैसे लिखेंगे, Z1 है 5 + 4 अयोटा, इसका बार बनेगा 5 - 4 अयोटा। ठीक है ना, 4 अयोटा का प्लस का साइन अब माइनस का हो गया है। और दूसरा है Z2 का बार, सॉरी, तो Z2 है 3 + 2 अयोटा, बार में 2 अयोटा के साथ जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस, तो 3 - 2 अयोटा हो जाएगा। अब मुझे Z1 का बार और Z2 का बार आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, सो Z1 बार इंटू Z2 बार मल्टीप्लाई करवाते हैं। Z1 बार है बच्चे 5 - 4 अयोटा इंटू Z2 का बार है 3 - 2 अयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहली वैल्यू इंटू पूरी ब्रैकेट, पहली वैल्यू है 5, पूरी ब्रैकेट कौन सी है 3 - 2 अयोटा। देन दूसरी वैल्यू है -4 अयोटा इंटू अगली पूरी ब्रैकेट वो है 3 - 2 अयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 माइनस 5 इंटू 2 हो जाता है 10 और साथ में अयोटा आ रहा है। देन -4 अयोटा इंटू 3 तो माइनस का 12 अयोटा बनेगा मल्टीप्लाई ओके। -4 अयोटा इंटू -2 अयोटा, तो पहले माइनस और माइनस प्लस कर दें, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, अयोटा इंटू अयोटा हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर। अब देखें ऊपर है पहली वैल्यू 15, नेक्स्ट है -10 अयोटा एंड -12 अयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस का 22 अयोटा। देन प्लस का 8 इंटू अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर होता है -1, सो माइनस का 1 इंटू 8 तो ये बन जाएगा माइनस का 8। अब 15 - 8 होता है 7 और साथ में है -22 अयोटा। बचे ये आपका फाइनल आंसर है। मूव टू द पार्ट नंबर 4। इस बार आपने Z1 और Z2 को पहले प्रोडक्ट करना है, देन उसका बार करना है, सॉरी बार नहीं, ये है मोड, तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके आपने मोड लेना है। बच्चे देखें
क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 1 में मैंने Z1 Z2 को प्रोडक्ट लिया है, तो तरीका तो उधर भी सेम रहेगा, तो अब मैं दोबारा नहीं कर रहा, मैं Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है वो एज सच लिख रहा हूँ 7 + 22 अयोटा। सो आप देखें यहाँ पे ये रहा Z1 इंटू Z2 और इसका प्रोडक्ट है 7 + 22 अयोटा। क्लियर? अब मुझे जस्ट इसका मोड लेना है, ठीक है ना। तो मैंने इसका मोड ले लिया। मोड का तरीका आपको पता है, पहली वैल्यू जो कि 7 है उसका स्क्वायर कर लेना है, प्लस दूसरी वैल्यू जो कि 22 है उसका भी स्क्वायर कर लेना है और अंडर रूट कर देना है टोटल के ऊपर। नाउ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 22 का स्क्वायर क्या होगा, 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, अब आपने सॉरी इसके ऊपर टोटल के ऊपर क्या है, अंडर रूट भी चला रहा है। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। ओके बच्चे, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 533 और उसके ऊपर अंडर रूट। अब आप इसको अंडर रूट भी कर सकते हैं या ऐसे भी ठीक है, आपने अपनी बुक पे पीछे देख लेना है कि आंसर क्या है। ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कहता है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द z। z की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा की पावर -1, तो इसको लिख लेते हैं z = 2 + 7 अयोटा एंड पावर -1। अच्छा, रियल पार्ट आपको पता है ना, ये 2 बनेगा यानी अयोटा के बगैर, इमेजिनरी पार्ट बनेगा अयोटा के साथ वाला। बट वेट, यहाँ पे ऊपर पावर जो -1 है, पहले इसको सॉल्व करना है और फिर आंसर निकाल के रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने। तो देखें, सबसे पहली चीज़, क्या इसके बटे के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ? आंसर इज़ येस, मैथ कहता है कि आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको उल्टाते हैं, यानी जो नीचे 1 लिखा है उसको ऊपर ले जाते हैं और जो ऊपर 2 + 7 अयोटा लिखा है उसको नीचे ले आते हैं, तो उसकी पावर ऊपर -1 है तो नीचे हो जाएगी +1। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखें +1 का मतलब सेम 1 नहीं होगा ना, सेम ही, तो 2 + 7 अयोटा एज सच लिखा जाएगा। इसकी पावर 1 है, ये अंडरस्टूड है। जब इस तरह से सिचुएशन आती है तो आप क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं नीचे वाले के कंजुगेट के साथ। तो नीचे लिखा है 2 + 7 अयोटा, इसको बना दें 2 - 7 अयोटा और इधर भी 2 - 7 अयोटा। नेक्स्ट 2 - 7 अयोटा इधर है, वो इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा 2 - 7 अयोटा। नीचे एक फार्मूला बनेगा हमेशा, a + b इंटू a - b, तो a का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू यानी 7 अयोटा का स्क्वायर। ओके, अब देखें तो ऊपर है 2 - 7 अयोटा, नीचे बनेगा 2 का स्क्वायर बचे 4 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और साथ अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो बचे अयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख लेता हूँ। अब 2 - 7 अयोटा ऊपर है, डिवाइड में है 4 माइनस का 49 इंटू माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 49। तो अब आप देखें, ये है ऊपर 2 - 7 अयोटा डिवाइड में 49 + 4, तो ये होता है 53। ठीक हो गया। अब आप 53 को बारी बारी लिख दें, यानी इस तरह से 2 के नीचे भी 53 को लिख दिया जाएगा, माइनस के 7 अयोटा के नीचे भी 53 को लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको पूछा गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो देखें ये जो 2/53 है ना बच्चे, ये अयोटा के बगैर है, तो दिस इज आवर रियल पार्ट। और जो अयोटा के साथ है यानी माइनस का 7/53 जो है, माइनस भी शामिल करना है, इसको मत भूलना। ठीक है, तो ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर था। ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोला कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फॉर z एंड w।
यानी आपने ये जो दो इक्वेशंस हैं, पहली को 1 का नाम देते हैं और दूसरी को 2 का। इन दोनों में से z की वैल्यू मालूम करेंगे और w की मालूम करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखें, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप गौर करें तो पहली दोनों इक्वेशन में अयोटा z और अयोटा z सेम ही चीज़ें हैं। अगर इनका साइन चेंज हो जाए ना किसी तरह, तो मैं इनको इजीली कैंसिल कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद -1, यानी पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चे ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि पूरी इक्वेशन पे जो काम होता है ना वो ठीक होता है, उसमें गलती कोई नहीं होती। तो मैं -1 लिखता हूँ और पूरी इक्वेशन अयोटा z प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू w इक्वल टू 3 प्लस 3 अयोटा, ये इक्वेशन 2 लिख दी मैंने, और उसके साथ मल्टीप्लाई करवा रही है -1। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। -1 जब अयोटा z से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस अयोटा z। देन इधर प्लस है और -1 तो मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। अंदर चेंज नहीं करना, 3 प्लस अयोटा, इधर प्लस जो है वो माइनस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी ब्रैकेट के बाहर वाला साइन चेंज कर दिया। पूरी ब्रैकेट के बाहर था प्लस, मैंने उसको -1 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस कर दिया, तो अंदर वाले का साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये अगले स्टेप में खुद ही हो जाएगा, ठीक है। इक्वल 3 इधर प्लस का है, बाहर -1 है, तो 3 भी हो जाएगा माइनस का। प्लस का 3 अयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 अयोटा बन जाएगा। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें, इक्वेशन 1 और 3 में अयोटा z में क्या फ़र्क है। अयोटा z यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का। तो अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ ना, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? मैं कहता हूँ कि ऐड करते हैं इक्वेशन 1 एंड 3 को, ठीक है। सो इक्वेशन 1 को मैं लिखता हूँ अयोटा z प्लस 2 माइनस अयोटा इंटू w इक्वल टू 4 प्लस अयोटा, ये मैंने 1 लिख ली, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 है माइनस का अयोटा z, देन माइनस का 3 प्लस अयोटा इंटू w इक्वल टू माइनस का 3 एंड माइनस का 3 अयोटा। अब देखें, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये सेम है अयोटा z प्लस में और माइनस में, ये तो पहले कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि मैंने z को कैंसिल करके सिर्फ w को रखना है और w की वैल्यू निकल आए। ठीक हो गया। अब देखें, ये दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इन दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको आपस में ऐड करूंगा। देखिए मैंने शुरू में ऐड लिखा हुआ है, और जो राइट हैंड साइड है यानी ये वाली साइड दोनों इक्वेशन की, उनको मैंने आपस में ऐड करवाना है। तो देखें, पहली इक्वेशन है, उसकी ऊपर वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है प्लस का 2 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू, और ऐड करवाना है तो ऐड लिखें क्या चीज़, ब्रैकेट लगा के माइनस का 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू, ठीक है। इक्वल की इस तरफ राइट हैंड साइड इधर है 4 प्लस अयोटा, देन आपने ऐड करवा देना है इसकी राइट हैंड साइड विच इज़ द -3 एंड -3 अयोटा। आई होप समझ आई होगी यहाँ तक। नेक्स्ट देखें, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, आप जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। 2 इंटू डब्ल्यू हो जाएगा 2w, ठीक है, ये 2 लिखा हूँ 2w, देन माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू हो जाएगा माइनस अयोटा w, ठीक हो गया। अब बाहर प्लस है और अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर है 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू, तो मल्टीप्लाई करवा दें। 3 पहले w से करवाएं तो ये हो जाएगा 3w, देन अयोटा को w से करवाएं तो प्लस का अयोटा एंड w ब्रैकेट क्लोज इक्वल 4 प्लस अयोटा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो खोल दें उसको एज सच, वो हो जाएगा -3 अयोटा।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये है 2w माइनस अयोटा w, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस 3w बनेगा एंड माइनस अयोटा w बन जाएगा, इक्वल टू, बच्चे ये 4 है और ये -3 है तो 4 - 3 हो जाएगा 1, फिर ये अयोटा है और ये माइनस का 3 अयोटा है तो ये बनेगा माइनस का 2 अयोटा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2w है और माइनस का 3w है तो माइनस का 1w यानी माइनस का w बनेगा, देन माइनस का अयोटा w और माइनस का अयोटा w ये बनेगा माइनस का 2 अयोटा एंड w। ओके, इक्वल के इस तरफ है 1 - 2 अयोटा, समझ गए। अब आपको w मालूम करना है ना, तो w को कॉमन ले लें तो पीछे बचेगा, w सारा चला गया, -1 बच जाएगा इसकी जगह पे, माइनस का 2 अयोटा बच जाएगा क्योंकि मैं इसका w भी कॉमन ले चुका हूँ, इक्वल के इस तरफ है 1 - 2 अयोटा। क्लियर। अब w के साथ ये ब्रैकेट और ये मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड, तो w विल बी इक्वल टू 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय -1 - 2 अयोटा। ठीक है। नाउ जब इस तरह से फ्रैक्शन बटा आता है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हो नीचे वाले के कंजुगेट के साथ, तो नीचे वाले का कंजुगेट है -1 + 2 अयोटा और इधर भी -1 + 2 अयोटा बनेगा। नेक्स्ट देखें, ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू, तो ऊपर है 1 - 2 अयोटा इनटू इधर है -1 + 2 अयोटा। ओके, नीचे देखें दो ब्रैकेट्स हैं, -1 - 2 अयोटा एंड -1 + 2 अयोटा। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली ऊपर दो ब्रैकेट्स हैं तो पहली वैल्यू मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट, तो पहली वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट है -1 + 2 अयोटा, देन दूसरी वैल्यू है माइनस का 2 अयोटा इनटू पूरी ब्रैकेट विच इज -1 + 2 अयोटा। डिवाइड में एक फॉर्मूला बनेगा, a जो कि -1 है, a - b एंड a + b। देखे ना यहाँ पे a ही -1 है तो एक बार दरमियान में माइनस आ रहा है, एक बार दरमियान में प्लस आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू -1 का स्क्वायर -b का स्क्वायर, और b क्या है, दूसरी वैल्यू 2 अयोटा, उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, 1 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो वो रह जाएगा -1 + 2 अयोटा, 1 अंदर मल्टीप्लाई करवा देना ना, देन -2 अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा प्लस का 2 अयोटा, देन -2 अयोटा को +2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है, सो माइनस इंटू प्लस होगा -2 इंटू 2 हो जाएगा 4 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर बनेगा। डिवाइड में -1 का स्क्वायर होता है +1, फिर माइनस है दरमियान में, 2 का स्क्वायर बचे हो जाता है 4 और अयोटा का भी स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। ठीक है। नाउ -1 प्लस का 2 अयोटा और प्लस का 2 अयोटा होता है प्लस का 4 अयोटा। नेक्स्ट है -4 इंटू अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 ऐड कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो -1 इंटू -4 हो जाएगा प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 4 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 4, सो 1 + 4 आ जाएगा। अब ऊपर देखें, माइनस का 1 और प्लस का 4, प्लस का 4 -1 हो जाता है 3 एंड प्लस का 4 अयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 4 होता है 5, तो अब मैं इसको बारी बारी लिखता हूँ, 3 के नीचे 5 अलग से लिख देता हूँ एंड 4 अयोटा के नीचे भी 5 लिख देता हूँ, यानी 4/5 साथ में अयोटा लिख देता हूँ। अच्छा, ये क्या चीज़ निकल रही है, ऊपर जाते हैं
तो बच्चे ये देखें ये W चला आ रहा है नीचे, तो W की वैल्यू आ गई, ये है हमारे पास W की वैल्यू। अभी मैंने Z की वैल्यू भी निकालनी है। कैसे? W की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर दें, इवन 3 में भी कर सकते हैं। तो पहले एक बार मैं W की वैल्यू ना ऊपर लिख लूँ। ओके बच्चे, ये देखें मैंने W की वैल्यू निकली। अब आप इसको लेट सपोज 1 इक्वेशन में पुट करते हैं। सो मैं लिखता हूँ पुट W इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? अयोटा Z प्लस 2 माइनस अयोटा इंटू W है, 2 माइनस अयोटा के साथ W है, और उसकी जगह मैं पुट करता हूँ वैल्यू विच इज़ 3/5 प्लस 4/5 और साथ में अयोटा लिखा हो। ठीक है, इक्वल किस तरफ है? 4 प्लस अयोटा, तो लिख लेते हैं 4 प्लस अयोटा। नेक्स्ट देखिएगा। ओके बच्चों देखें, ये है अयोटा Z प्लस, अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करवाना है। देखें पहले 2 को पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं। 2 को 3/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 इंटू 3 हो जाता है 6/5, समझ गए? देन इसी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस का 8, नीचे 5, साथ में अयोटा, समझ गए? नेक्स्ट है माइनस का अयोटा। माइनस का अयोटा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, सो माइनस के अयोटा को 3/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो -3/5 इंटू अयोटा आ जाएगा। देन माइनस का अयोटा 4/5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, सो सबसे पहले माइनस आएगा, 4/5 आएगा, और अयोटा इंटू अयोटा बनेगा अयोटा का स्क्वायर, इक्वल की इस तरफ है 4 प्लस अयोटा। आई होप समझ आई होगी। इधर है अयोटा Z, ठीक है, प्लस 6/5 प्लस 8/5 इंटू अयोटा, देन -3/5 इंटू अयोटा। नेक्स्ट देखिएगा, इधर लिखा हुआ है अयोटा का स्क्वायर, तो -1 होता है, -1 इस माइनस के 4/5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4/5 हो जाएगा, इक्वल की इस तरफ है 4 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे एक स्टेप कीजिएगा, आप देखते हो कि इक्वेशन की इस साइड पे इसके नीचे 4/5 है, इसके सॉरी इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 5 है, एंड सेम सबके नीचे 5 है। सिर्फ 5 है, 5 नहीं है तो अयोटा Z के नीचे 5 नहीं है। अब मैंने सबका 5 ख़त्म करना है, कैसे करूँगा? मैं सारी टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो सही काम हो रहा है और 5 ख़त्म भी हो जाएगा। सो हम लिखते हैं यहाँ पे निशान लगा के, मल्टीप्लाई ईच टर्म यानी हर वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें बाय 5, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। सो देखें सबसे पहले अयोटा Z है, इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 इंटू अयोटा Z लिखा जाएगा। देन 6/5 है, तो प्लस का 6/5, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 5 के साथ। देन 8/5 अयोटा है प्लस में, सो प्लस का 8/5 अयोटा है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन माइनस का 3/5 अयोटा है, सो माइनस का 3/5 अयोटा, इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देन प्लस का 4/5 है, तो प्लस का 4/5 एंड इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। अब इक्वल की दूसरी तरफ है 4 प्लस अयोटा, तो पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, ईच टर्म मतलब सारी वैल्यू, प्लस अयोटा को भी 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, समझ गए? अब देखना ज़रा, सबसे पहली वैल्यू है 5 इंटू अयोटा Z, तो ये बन जाएगा 5 अयोटा Z, ठीक है। नेक्स्ट 5 और 5 कट जाएगा, पीछे बचेगा प्लस का जस्ट 6 बचेगा। देन 5 और 5 कटेगा तो बचेगा अयोटा 8 अयोटा, सॉरी। देन ये 5 5 से कटेगा तो माइनस का 3 अयोटा बच जाएगा,
नेक्स्ट 5 और 5 से कटेगा तो प्लस का 4 बच जाएगा। इक्वल किस तरफ है, 4 इंटू 5 विच इज 20 प्लस 5 अयोटा। समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे है 5, चलिए निशान लगा लेते हैं पहले, 5 अयोटा z, ठीक है, प्लस बचे 6 और 4 प्लस हो रहे हैं तो 10 हो जाएगा, प्लस 8 अयोटा माइनस 3 अयोटा तो ये बनेगा 5 अयोटा। इक्वल की इस तरफ है 20 प्लस 5 अयोटा। पहली चीज़, इस साइड पे 5 अयोटा और इस साइड पे 5 अयोटा कैंसिल हो रहे हैं, समझ गए। ये जो 10 है प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस का 10 इधर आ गया, इस साइड पे 20 पहले से मौजूद है, इधर बच जाएगा जस्ट ये वाला नंबर 5 अयोटा z। नाउ 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, और ये है 5 अयोटा इंटू z। अभी आपको ना z की वैल्यू चाहिए, सो z की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो z विल बी इक्वल टू 10 ओवर 5 अयोटा, ठीक है। 5 वन ज़ार 5 एंड 5 टू ज़ार 10, तो ये बन जाएगा z की वैल्यू 2 बाय अयोटा। अब नीचे हम अयोटा नहीं लिखते, एक लास्ट स्टेप है, नीचे हम अयोटा नहीं लिखते, हम अयोटा को ख़त्म करने के लिए अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो ऊपर 2 इंटू अयोटा हो जाएगा 2 अयोटा, नीचे अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा तो ये बनेगा अयोटा का स्क्वायर, ये z चला आ रहा है। अब आपको पता है ना अयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो 2 अयोटा ओवर -1, नीचे माइनस हो तो उसको ऊपर ले जाते हैं, सो z की वैल्यू होगी माइनस का 2 अयोटा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये z का और साथ ही ये w का। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सोल्व 3 माइनस 4 अयोटा इंटू ए प्लस बी अयोटा इक्वल टू 1 प्लस 0 अयोटा, ये वैल्यू है फॉर ए एंड बी। आपको ए और बी मालूम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहले इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, तो 3 माइनस 4 अयोटा इंटू ए प्लस बी अयोटा इक्वल टू 1 प्लस 0 अयोटा, ठीक है। सबसे पहले हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें दो ब्रैकेट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, पहली वैल्यू इनटू पूरी ब्रैकेट, सो पहली वैल्यू 3 है और पूरी ब्रैकेट है a प्लस बी अयोटा, देन दूसरी वैल्यू जो कि माइनस का 4 अयोटा है, सो माइनस का 4 अयोटा इनटू पूरी ब्रैकेट वो है a प्लस बी अयोटा, इक्वल की इस तरफ है 1 प्लस 0 अयोटा, ये चलता जाएगा। अब 3 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3a, देन ये 3 b अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3b अयोटा। नेक्स्ट माइनस का 4 अयोटा a से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये बनेगा माइनस 4a अयोटा, ठीक है। फिर माइनस का 4 अयोटा b अयोटा से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो माइनस का 4b अयोटा स्क्वायर, इधर भी अयोटा है इधर भी, तो अयोटा स्क्वायर आएगा इस बार, इक्वल की इस तरफ है 1 प्लस 0 अयोटा। ओके, नाउ 3a पहली वैल्यू, इधर है ऐसा लिख लेते हैं 3b अयोटा माइनस 4a अयोटा। नाउ यहाँ पे एक स्टेप हम मिस करते हैं, देखें ये लिखा है अयोटा स्क्वायर, -1 इसकी वैल्यू होती है, तो जब ये -1 माइनस के 4b से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 4b, ठीक हो गया, इक्वल टू 1 प्लस 0 अयोटा। अब मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 4 वैल्यूज़ है ना, इनको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करने लगा हूँ सच दैट कि मैं अयोटा वाली 2 वैल्यू बाद में लिखूँगा और दूसरी वैल्यू पहले। तो ये है 3a सबसे पहले और फिर है प्लस का 4b, इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर सेपरेट रख लेता हूँ ये अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़, ठीक है। फिर ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको हम सेपरेट एक ब्रैकेट में रखते हैं, तो वो है 3b अयोटा माइनस 4a अयोटा, इनको एक ब्रैकेट में रख लिया।
इक्वल के इस तरफ है 1 प्लस 0 आयोटा। नाउ पहली वैल्यू 3a प्लस 4b, अभी इसको कुछ नहीं करते, प्लस इस ब्रैकेट में अयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो अयोटा बाहर कॉमन लिख देता हूं यहाँ पे। पीछे क्या बचेगा, इधर बचेगा 3b माइनस 4a, ये बच जाएगा। इक्वल की इस तरफ चला आ रहा है 1 प्लस 0 अयोटा। अब टाइम है कंपैरिजन करने का। देखें इस साइड पे लिखा हुआ है 1 और अयोटा के बगैर है, और इस साइड पे लिखा हुआ है 3a प्लस 4b और ये भी अयोटा के बगैर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। तो 3a प्लस 4b मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी ये अयोटा के बगैर वाले आपस में इक्वल आएंगे। और इस तरफ अयोटा के साथ लिखा है 0 और इस तरफ लिखा है 3b माइनस 4a, ये आपस में इक्वल होंगे। सो 3b माइनस 4a विल बी इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, हम इनको बॉक्स कर देते हैं, ठीक है, और इनके नाम रख देते हैं। लेट सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब आपने क्या करना है, किसी एक वैल्यू में, किसी एक इक्वेशन में से एक वैल्यू को निकालना है। सो लेट सपोज मैं इक्वेशन 1 में से 3a को सेपरेट करता हूँ। सो 3a प्लस का 4b उधर जाके हो जाएगा माइनस का 4b। 1 इस साइड पे पहले से मौजूद है, सो 3a बन गया 1 माइनस 4b। अगर मैं a को निकालूं तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो a बन जाएगा 1 माइनस 4b डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब हमें पता है ना कि 3 को बारी बारी लिखना है, सो a बनेगा 1 बाय 3 माइनस 4 बाय 3 इंटू b। ये बचे a की एक टेम्परेरी वैल्यू है, सही है। मैं इसको नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल इक्वेशन 3 का। अब आप क्या करें, इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में जाके पुट कर दें। 1 में नहीं करना क्योंकि 1 से ही a निकला है, तो हम इसको डिफरेंट इक्वेशन यानी 2 में पुट करेंगे। तो देखें ज़रा, 3b लिखा हुआ है, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, माइनस 4a लिखा हुआ है, तो 4 इंटू ए की जगह ये वाली वैल्यू विच इज़ 1 बाय 3 माइनस 4 बाय 3 इंटू बी, ये आ गई a की वैल्यू। 4 के साथ लिखा हुआ था a, उसकी वैल्यू इक्वल के इस तरफ है 0। तो अब देखें ये है सबसे पहले 3b माइनस 4 इंटू 1 बचे कितना होगा, 4 ओवर 3, माइनस का 4 और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 और साथ में b लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखें तो मुझे इस वैल्यू के नीचे 3 नज़र आ रहा है, इसके नीचे भी 3 नज़र आ रहा है, और इसके नीचे 3 नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे ये नीचे वाला 3 किसी तरह से ख़त्म करना है। सो कैसे होगा, हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें विद ईच टर्म। ईच टर्म, टर्म का मतलब होता है वैल्यू, तो हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो सबसे पहले 3b आ रहा है, 3b मैं इसको सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। देन माइनस का 4 ओवर 3 आ रहा है, सो माइनस का 4 बाय 3 आ रहा है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देन प्लस का 16 ओवर 3 इंटू बी आ रहा है, सो प्लस का 16 ओवर 3 इंटू बी आ रहा है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इक्वल के इस तरफ आ रहा है 0, तो उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। जब मैंने ईच टर्म लिखा यानी सारी वैल्यूज़, तो सबको 3 से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे। नाउ 3b इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 होता है और साथ में b आ जाएगा, तो ये बन गया 9b। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो -4 बच जाएगा। देन ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 16b बच जाएगा प्लस में, तो 16b। इक्वल के इस तरफ है 0 मल्टीप्लाई 3, तो ये 0 ही रहेगा। अब देखें ज़रा, 9b और 16b को ऐड करें तो बनेगा 25 एंड b, 25b माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो -4 पहले उधर ले जाएं तो +4 हो जाएगा, सो 25b विल बी इक्वल टू प्लस का 4। अब अगर मैं b निकालना चाहूँ तो 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड,
सो b विल बी इक्वल टू 4/25। तो बच्चे ये आ गया आपका b। ठीक हो गया। अभी आपको a निकालना है। सो इक्वेशन 3 देखें ज़रा, ये a की इक्वेशन है जिसमें जस्ट b पुट कर दिया जाए तो a निकल आएगा। सो b पुट कर देते हैं। a कैसे निकलेगा, 1/3 माइनस 4/3 इंटू बी लिखा हुआ है। तो b की वैल्यू है 4/25। तो b की जगह 4/25 पुट कर देंगे। ठीक हो गया। पहले है 1/3 माइनस, बच्चे 4 इंटू 4 होता है 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 25 होगा 75। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, नीचे एलसीएम ले लेना है। तो 3 और 75 एक ही टेबल पे आते हैं। क्या मतलब, अगर आप 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 75 बनता है। यानी 3 का टेबल अगर 25 तक पढ़ा जाए तो 75 आता है। सो बड़ी वैल्यू यानी 75 इसका एलसीएम बनेगा। 3 कितने टाइम 75 होता है, 25। तो 25 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 ही आ गया, यानी एलसीएम लेने का तरीका। सो माइनस 75 कितने गुना 75 होता है, 1 टाइम। सो उस 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 16 ही आ गया। अब 25 में से 16 माइनस, तो 25 में से 16 निकालें तो बचता है 9 डिवाइडेड बाय 75। अब अगेन बचे, आपने 3 का टेबल पढ़ना है। सो 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 25 ज़ा 75 होता है। तो ये बन जाएगा 3/25। अच्छा ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास a चला आ रहा है। तो बच्चे a की भी वैल्यू निकल आई 3/25। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा आखिरी सवाल है रिव्यू 1 का। सोल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, इस बार आपने x और y निकालना है। सो ये दो इक्वेशंस आपस में लेफ्ट साइड पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पहली वैल्यू 3 है इनटू पूरी ब्रैकेट है x प्लस वाई अयोटा दूसरी ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है। फिर माइनस का 2 अयोटा और पूरी ब्रैकेट विच इज़ x प्लस वाई अयोटा अगेन। इक्वल की इस तरफ ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो कर दें, 2 को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 2x। देन 2 को माइनस 2y अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा माइनस 2 इंटू 2 बनेगा 4 और साथ में ये वाला y अयोटा आएगा। प्लस का 2 अयोटा है इधर, देन माइनस का 1 है। ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 3 सबसे पहले x के साथ 3x बन जाएगा, 3y अयोटा के साथ तो ये बनेगा 3y अयोटा। देन माइनस 2 अयोटा इंटू एक्स बनेगा माइनस का 2x अयोटा। देन माइनस 2 अयोटा इंटू वाई अयोटा तो माइनस का 2y अयोटा स्क्वायर। ठीक है। इन दोनों को ओपन करके ये आ गया। अब बच्चे मैं एक ही स्टेप में एक और काम कर रहा हूँ। ये सारी वैल्यूज़ मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो फिर इक्वल की इस तरफ क्या बच जाएगा, ज़ीरो। जब मैं सारी वैल्यू दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ ना तो ये साइड खाली हो जाएगी, ज़ीरो बच जाएगा। तो अब 2x इधर प्लस का है, इधर मैं इसको माइनस का बना दूँ। माइनस का 4y अयोटा इधर आके प्लस का 4y अयोटा बन गया। प्लस का 2 अयोटा इधर आके माइनस 2 अयोटा हो गया। माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया। इक्वल किस तरफ बच गया, ज़ीरो। अब एक और काम करते हैं। 3x है सबसे पहली वैल्यू ये वाली, और ये है 2x। तो 3x में से 2x निकाल दो तो 1x यानी x बच जाएगा। मैं ना कैंसिल करने लगा हूँ, ये वैल्यू सॉल्व हो गई है और ये वैल्यू भी सॉल्व हो गई, ताकि ईजी रहे और समझ आए कि ये वैल्यू सॉल्व हो चुकी है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये है बच्चे 3y अयोटा और ये है 4y अयोटा। तो 3y अयोटा और 4y अयोटा बन जाएगा 7y अयोटा। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी ये सोल्व हो गया। कैंसिल नहीं, इसको सोल्व कहना चाहिए। नाउ ये बच गया माइनस का 2x अयोटा, इसको नीचे लिख लेते हैं, माइनस का 2x अयोटा। देन माइनस का 2y इंटू अयोटा स्क्वायर है तो बचे अयोटा स्क्वायर होता है -1। -1 माइनस 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का 2y, ये भी सोल्व हो गया। फिर माइनस का 2 अयोटा और प्लस का 1
तो -2 अयोटा और प्लस का 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखें ज़रा, तो सबसे पहले ये बचता है x और 2y, तो हम लिख लेते हैं ये x बचा, ये 2y बचा और ये 1, तो लिख लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 1। सॉरी, इसको हम एक स्टेप मूव करते हैं, बैक करते हैं। ये है x प्लस 2y प्लस 1, सो ये आ गया प्लस 1। ठीक है, देन ये बचा अयोटा वाला, प्लस का 7y अयोटा माइनस का 2x अयोटा एंड माइनस का 2 अयोटा। अब इक्वल की इस तरफ क्या है 0। अब आपने एक काम करना है, पहली बात ये कि ये जो माइनस का 2 अयोटा है और जो प्लस का 1 है, बच्चे इसको उधर ले जाएं, दूसरी तरफ, जिस साइड पे 0 है ना इस तरफ। तो इक्वल की इस तरफ जब प्लस 1 आएगा वो हो जाएगा -1, -2 अयोटा इधर आके हो जाएगा प्लस का 2 अयोटा। ठीक है, ये अभी समझ आती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इक्वल की इस तरफ है x प्लस 2y, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्लस का 7y अयोटा एंड माइनस का 2x अयोटा, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब एक और स्टेप कर लें फिर समझ आ जाएगा। ये है x प्लस 2y ब्रैकेट प्लस, इस ब्रैकेट में से अयोटा मैंने कॉमन ले लेना है, तो क्या बचेगा 7y माइनस 2x इक्वल की इस तरफ है -1 प्लस 2 अयोटा। अब ये देखें यहाँ पे मैंने कंपेयर करना था, तो यहाँ पे अयोटा की एक ब्रैकेट बन गई, वैल्यू बन गई, इधर अयोटा के साथ 2 बन रहा है, तो ये आपस में कंपेयर होंगे। फिर ये x प्लस 2y अयोटा के बगैर है, इधर -1 अयोटा के बगैर है, तो हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले है x प्लस 2y जो कि ब्रैकेट अयोटा के बगैर है, तो लिख लेते हैं x प्लस 2y अयोटा के बगैर है, और इधर -1 जो है वो अयोटा के बगैर है, दे मस्ट बी इक्वल, इनको इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली इस साइड पे अयोटा के साथ लिखा है 7y माइनस 2x, और इस साइड पे अयोटा के साथ है 2, तो ये आपस में इक्वल होंगे अयोटा के साथ वाले। ठीक है, और मैं इस इक्वेशन को नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ओके, नाउ इक्वेशन 1 में से इजीली x निकल आएगा और वो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सो x यहाँ पे रहने दो, प्लस का 2y उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा माइनस का 2y, और माइनस का 1 इधर पहले से मौजूद है। ये बचे x की एक इक्वेशन बन गई जिसको मैं 3 का नाम देता हूँ। अब वही मेथड आपने 3 को 2 इक्वेशन में पुट कर देना है। तो देखें x की वैल्यू है ना 3, तो ये है 7y, ये एज सच -2 इंटू x की वैल्यू मैं इक्वेशन 3 वाली पुट करूंगा, दैट इज -1 एंड माइनस का 2y। समझ गए, इक्वल की इस तरफ है बचे 2। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये है 7y सबसे पहले, माइनस का 2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, देन माइनस का 2 इंटू -2y, तो प्लस 2 इंटू 2 4, और साथ में y, इक्वल की इस तरफ है 2। ठीक हो गया, 7y और 4y, तो ये हो जाएगा 11y प्लस 2 इधर, और इस साइड पर भी क्या है 2, तो देखें ना प्लस 2 इधर है और 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल की इस तरफ बच जाएगा 0। जब सारा कुछ कैंसिल हो गया तो 0 बच जाएगा, और इधर है 11y। अब y निकालने के लिए साथ जो 11 मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके 0 पर डिवाइड हो जाएगा, तो 0 पर 11 बन जाएगा 0, तो बच्चे ये y की वैल्यू निकल आए। ठीक है, अब इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, क्योंकि इक्वेशन 3 में x की वैल्यू सेपरेट हुई पड़ी है। सो इक्वेशन 3 है x इक्वल टू -1 -2 इंटू वाई, वाई कितना निकला 0, सो 2 इंटू 0, तो ये है -1। बच्चे माइनस का 2 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो माइनस या प्लस आपकी मर्जी है, लेकिन 0 ऐड कर देना है, तो 0 कोई फ़र्क नहीं करेगा, ये -1 रहेगा। सो x विल बी इक्वल टू माइनस का 1। तो बच्चे यहाँ तक हमारा काम था आज।
x निकल आया -1 और y निकल आया 0।